पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर वजीर आजम की मुशावरत। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुताल्लिक फैसले मुतवक्के। इंसानी स्मगलर उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी काबिल तहसीन है। उस्मान जज्जा गैंग यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात का जिम्मेदार है। काले धंधे में मुलव्वस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। चंद माह में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बुरी खबरें आईं। ऐसे नासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इदारे अपनी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान ने मुल्क को इज्जत बख्शी। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान और अहलकारों से गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जज्जा गैंग की गिरफ्तारी पर अफसरान और अहलकारों की पजीराई। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक्स और शील्ड्स पेश की। बलोचिस्तान के जिला किच्ची के इलाके मुश्काफ में रेलवे ट्रैक और अतराफ के इलाके क्लियर करा। मुतासरा ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू होगा। ट्रैक की मुरम्मत के लिए सिब्बी और मच से रिलीफ ट्रेन रवाना। दहशतगर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। 382 फुट ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे लगेंगे। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। पैसेंजर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना होगी। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। फेक न्यूज वॉचडॉग ने BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। पुराने वाकयात और AI से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान सरगर्म रहे। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की जानिब से 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। भारतीय अकाउंट्स की जानिब से 4 साल कबल बनी वीडियो को बार बार शेयर किया जाता रहा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की तजावुजात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। हवेली कहूटा आज़ाद कश्मीर में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाम हक, 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। पंजाब में जंगली हयात और नायाब परिंदों के लिए हिफाजती इकदाम का नतीजा। आबी परिंदों की 2 साल बाद पंजाब की झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की तरफ वापसी। झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की निगरानी। परिंदों को गैर कानूनी शिकार और जाल के खात्मे से दोबारा साजगार माहौल मिला। पंजाब में पहली बार नायाब परिंदों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग का आगाज़ किया गया था। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि परिंदों, झीलों और माहौलियाती तवाज़ुन का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है।
टीम बदली, कप्तान बदला, कारकर्दगी न बदली। कौमी टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में बदतरीन परफॉर्मेंस, बैटिंग चली न बॉलिंग। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टी20 में एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो, पूरी टीम कीवीज के सामने 91 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट। नायब कप्तान शादाब खान 3 रन बनाकर चलते बने। सलमान आगा 18, जहांदाद खान 17 और अब्दुल समद ने 7 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 32 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से जैकब डफी ने 4 और कायल जेमिसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने 92 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। टिम साइफर्ट 44 रन बनाकर नुमाया रहे। और पाकिस्तान ने ITF टेनिस मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार कांसे का तमगा जीत लिया। आसाम उल हक की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त दी। पहले सिंगल में आसाम रिटायर्ड हुए, दूसरे सिंगल में अकील खान ने कामयाबी हासिल की। फैसला कुन डबल्स में आसाम उल हक और अकील खान की जोड़ी ने मैदान मारकर पाकिस्तान को फतेह दिलाई। को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं। अमेरिका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले यमनी हूथियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में रेडार, फजाई दिफा और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर का कहना है कि हूथियों का वक्त ख़त्म हो चुका। हूथियों ने हमले बंद न किए तो हालात संगीन होंगे। ईरान को फौरी तौर पर हूथियों की हिमायत ख़त्म करनी चाहिए। हमले बंद न हुए तो अमेरिका ईरान को जवाबदेह ठहराएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, यमनी हूथियों का अमेरिकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूस यूक्रेन जंगबंदी पर आलमी रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। केयर स्टारमर ने खिताब में कहा, प्यूटन यूक्रेन पर में वहशियाना हमले रोके और जंगबंदी करे। अमन मुआहदे के लिए रूस पर दबाव बरकरार रखना होगा। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां से होने फोर्सेस का ड्रोन हमला, सहाफ़ी समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली बहरिया की गजा के साहिल पर बमबारी, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 48,524 हो गई। 1,11,955 अफराद ज़ख्मी हो चुके। हमास के इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद, कहा नेतन्याहू जंगबंदी के कामयाब दिफा से खौफजदा हैं। गजा पट्टी के मुहासरे से रिहायशी और इसराइली कैदी भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मक़बूज़ा मग़रबी किनारे में तशद्दुद में इजाफे की मज़म्मत। फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बरतानिया में मुजाहरा। दारुल हुकूमत लंदन में मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी के लिए मार्च। शहरियों के फ़लस्तीनी झंडे लेकर एहतजाज में शिरकत। इसराइल को जंगी हथियारों की फ्राहमी बंद की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ओहदे से मुस्ताफ़ी। अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा ने इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया। सिराजुद्दीन हक्कानी के वज़ारत की जिम्मेदारियों से तवील गैर हाज़िरी भी इस्तीफ़े की वजह है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले में भी इख्तलाफ़ात हैं। अमरीकी रियासत कैंसास में तूफान में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 26 हो गई, मुतादिद जख्मी। तूफान की शिद्दत से सैकड़ों गाड़ियां आपस में टकरा गई। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ रियासतों में शदीद तूफान की पेशगोई कर दी।